राधे राधे श्री हरिवंश। आज इस वीडियो में ठाकुर जी और श्री जी की सेवा रिलेटेड कई लोगों के मन में कई सारे सवाल होते हैं, डाउट्स होते हैं। तो श्री जी की कृपा से हमारे जो भाव है उन भाव से हम आपको जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है कि ठाकुर जी और श्री जी की सेवा में एक छोटी सी लोटी रखी जाती है और एक छोटी सी डिब्बी होती है जिसमें मिश्री या ड्राई फ्रूट या कुछ रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, इसको जो छोटी सी लोटी होती है जिसमें जल होता है, हम ठाकुर जी और श्री जी के लिए जल रखते हैं तो उसे झारी जी कहते हैं। और जो छोटा सा डिब्बा रहता है जिसमें हम मिश्री या ड्राई फ्रूट या कुछ रखते हैं, जैसे समझ लो एक टिफ़िन बॉक्स, ओके, वो ऑल टाइम हमारे ठाकुर जी के वहाँ पर रहती है ताकि अगर जब भी उनको भूख लगे वो कुछ पा सके। उसे बंटा जी कहते हैं। ओके, इट्स लाइक अ टिफ़िन बॉक्स फॉर हमारे ठाकुर जी के लिए। दूसरा प्रश्न ये था कि दिन की सबसे पहली आरती को क्या कहा जाता है? तो देखिए, दिन की सबसे पहली आरती को मंगला आरती कहा जाता है और ब्रज में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ब्रज में ये कहा जाता है, अभी मैंने सुना है और ये कहा भी जाता है और आई थिंक मैं मानता भी हूँ इस चीज़ को, कि जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगला। जो मंगला आरती करता है, ओके, खुद मंगला आरती अपने घर पर करते हैं या मंगला आरती का आनंद उठाते हैं मंदिर में, वो कभी कंगाल नहीं होते हैं। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि मंगला आरती का आनंद अलग ही होता है। ओके, तो मंगला आरती के लिए आपको क्या करना है? मंगला आरती के लिए आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाकर स्वच्छ कपड़े पहन लेना है। फिर हमारे श्री जी और ठाकुर जी के लिए आपको अच्छे मंगल भोग बनाने हैं, जिसमें दूध हो गया, मिश्री, माखन, फ्रूट्स हो गए, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो गए, लड्डू हो गए। ऐसे आप मंगल भोग तैयार कर लीजिए। फिर आप आपके प्रिया प्रीतम, आपके लड्डू गोपाल है, आपके प्रिया प्रीतम है, उनको जगाकर उनकी को मंगल भोग धराकर उनकी आरती कीजिए। उसे मंगला आरती कहते हैं, जो सुबह की सबसे पहली आरती होती है। जैसे हमारे ठाकुर जी और श्री जी को उठाने के बाद जो उनकी आरती की जाती है वो होती है। और जो उसके बाद जो आरती की जाती है वो श्रृंगार आरती की जाती है, जहाँ पर उनका पूरा श्रृंगार करके श्रृंगार आरती किया जाता है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न आया था कि अगर हम कभी घर ना हो सेवा करने के, कोई भी घर पर नहीं है सेवा करने के लिए, तो हम भोग श्री जी और ठाकुर जी का कैसे धरा सकते हैं? तो देखिए, अगर आपको पता है कि आप टाइम पर नहीं आ पाएंगे तो अपने ठाकुर जी के वहाँ आप डिब्बे में ड्राई फ्रूट्स या ऐसी कुछ चीज़ें जो ख़राब ना हो रख के जाकर ये भाव कर सकते हैं कि जब भी आपको भूख लगे आप ज़रूर पा लीजिए। और जब आप जहाँ पर भी होंगे वहाँ से आप मानसिक सेवा ज़रूर कर सकते हैं। मानसिक सेवा कैसे करनी है? मानसिक सेवा का भाव वो होता है कि जैसे आप आँख बंद करके आप खुद विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि आपने ठाकुर जी के लिए ये थाल सजाया है भोग का, आप ठाकुर जी के पास ले जा रहे हैं, आप ठाकुर जी को वो भोग लगा रहे हैं और ये भाव रख रहे हैं कि ठाकुर जी खुशी-खुशी पा रहे हैं। ये मानसिक भोग होता है और ये मानसिक भोग भी ठाकुर जी बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं। आप मानसिक भोग से 56 भोग भी धरा सकते हैं। बस भाव होने चाहिए। ठाकुर जी सारी सेवाएँ स्वीकार करते हैं। किसी ने ये पूछा कि इत्र क्या ठाकुर जी के अंग पर लगा सकते हैं? तो देखिए, ठाकुर जी के अंग पर हम ज़रूर इत्र लगा सकते हैं, लेकिन मौसम अनुसार इत्र होना चाहिए और वो नेचुरल होना चाहिए, जो केमिकल फ्री हो। क्योंकि केमिकल से हम ये भाव रखते हैं कि शायद ठाकुर जी को कष्ट हो, इसीलिए डेफिनेटली प्लीज़ मेक श्योर कि इत्र केमिकल फ्री हो। अब मैं अपने भाव बताऊँ तो आजकल मैं बहुत कम विश्वास करता हूँ कि कोई भी चीज़ विदाउट केमिकल हो सकती है। इसीलिए मैं इत्र सेवा करता हूँ। इत्र सेवा लेकिन उनके पोशाक पर करता हूँ ताकि ठाकुर जी को प्यारी सी सुगंध आ सके। उनके अंग पर नहीं करता ताकि उनको कष्ट हो। नहीं, मैं ये नहीं जानता कि ये नेचुरल है या केमिकल है। मुझे नेचुरल
बताकर दिया गया है, इसीलिए मैं डेफ़िनेटली विश्वास करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि शायद ठाकुर जी को कष्ट हो सकता है, तो उनके पोशाक पर मैं इत्र लगा कर सेवा करता हूँ और उनके उनके जो आसन होता है, उन पर भी मैं इत्र लगाता हूँ ताकि एक अच्छी सुगंध रहे, स्प्रे भी। और अगर आप एक स्प्रे रखते हैं, तो स्प्रे डेफ़िनेटली आप घर पर बना सकते हैं। आप गुलाब का या मोगरा का कोई भी स्प्रे ईज़िली आप घर पर बना सकते हैं। आप गुलाब को जल में बॉयल कर लीजिए पूरा और उनको ठंडा होने रख दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो उसका पानी आप एक स्प्रे बॉटल में डाल दीजिए और उसको स्प्रे कीजिए। इसमें डेफ़िनेटली ना कोई केमिकल है, ना कुछ है, इट्स गोइंग टू बी नेचुरल। तो आप एज़ अ रूम फ्रेशनर या एक फ्रेग्रेंस देने के लिए आप डेफ़िनेटली स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिए, हम डेफ़िनेटली जवाब देने की कोशिश करेंगे। और भी कई सवाल हैं जो सेकंड पार्ट में आएगा। राधे राधे, श्री हरिवंश। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।